इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 200 सीटें रुझानों पर एनडीए 200 के पार। बिहार चुनाव की सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि एनडीए जीत गया, बल्कि सबसे बड़ी बात ये है कि महागठबंधन आखिर इतनी बुरी तरह कैसे हारा। क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद प्रियांशु। तो आज हम बात करेंगे उन 3 बड़े कारणों के बारे में जिसके कारण महागठबंधन को बिहार में इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि बिहार में लगभग महागठबंधन की जीत तय ही हो गई थी, परंतु इन 3 कारणों की वजह से उसे मुंह की खानी पड़ी। सबसे पहला कारण सीट बंटवारा। जैसा आपको पता ही होगा, बिहार में 243 सीट हैं, पर महागठबंधन पर सबसे बड़ी गलती यही हुई। महागठबंधन में यह कभी तय ही नहीं हो पाया कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, और ये लड़ाई इतनी लंबी चली कि एनडीए प्रचार में निकल गई थी और महागठबंधन सीट बंटवारे की बैठक में ही लगा रहा। और अंत में सीट बंटवारा हुआ भी तो ऐसा हुआ कि बिहार में लगभग 12 ऐसी सीट थीं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी थी। यानी खुद आरजेडी और कांग्रेस के नेता लड़ रहे थे, और यहीं पर एनडीए ने फ़ायदा उठाते हुए उन सीटों को बड़े आराम से जीत लिया। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है जनता का भरोसा। महागठबंधन कभी जनता का भरोसा जीत ही नहीं पाया, क्योंकि जनता को इस बार महागठबंधन में संगठन या एकजुटता ही नहीं दिखी। और एनडीए के लगातार आरजेडी पर जंगल राज के आरोप ने जनता के भरोसे को आरजेडी से कम किया, क्योंकि आरजेडी ने कभी इस आरोप पर कोई बड़ा बयान ही नहीं दिया। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जनता के भरोसे को जीतने की बजाय बीजेपी को टारगेट करते हुए पूरे बिहार चुनाव में वोट चोरी के मुद्दे पर लड़ी, और यही कारण है कि मात्र कांग्रेस को 4 सीट मिली, परंतु आरजेडी ने रैलियां की, प्रचार किया, जिसके कारण वह कहीं 29 सीट ला पाई। अगर कांग्रेस भी ऐसा करती तो शायद कांग्रेस के पास भी इतनी सीट आ जाती, परंतु कांग्रेस पूरे बिहार चुनाव में वोट चोरी के मुद्दे पर लड़ी, और यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस को इतनी कम सीट मिली। आइए अब जानते हैं तीसरे बड़े कारण के बारे में। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, सीएम फेस। महागठबंधन के पास कोई सीएम फेस ही नहीं था, जबकि बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। इसलिए एनडीए ने यहाँ पर पीएम की रैलियाँ, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियाँ और कई बड़े नेताओं की रैलियाँ चलाईं, और तो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रैलियाँ भी निकालीं, जिससे एनडीए ने जनता का भरोसा जीता। पर वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन में कोई बड़ा नेता ही नहीं था, और इन नेताओं ने भी सही से चुनाव नहीं लड़ा, और महागठबंधन के पास कोई सीएम फेस ही नहीं था। अगर महागठबंधन बिहार में जीत भी जाती तो सीएम किसको बनाती, यही क्वेश्चन सबसे बड़ा और आखिरी सवाल था, क्योंकि बार बार एनडीए के पूछने और जनता के पूछने पर भी महागठबंधन में यह तय ही नहीं हो पाया कि सीएम कौन बनेगा। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से महागठबंधन को बिहार में मुँह की खानी पड़ी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट में बताना इन 3 कारणों के अलावा भी कोई कारण थे महागठबंधन के बिहार में हारने के।